प्राचीन काल की बात है। नागधारा नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सौम्या। वो अनुपम सौंदर्य की धनी थी और साथ ही विद्वान, निडर और दयालु भी थी। लेकिन इस राज्य पर एक भयानक श्राप था। हर 100 वर्षों में नागवंश का एक दुष्ट नागराज इस राज्य की राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर उसे अपना माध्यम बना लेता था। यह अभिशाप तब लगा था जब राजा के पूर्वजों ने गलती से नागों के राजा वासुकी की समाधि पर महल बना लिया था। राजकुमारी सौम्या के जन्म के समय से ही यह भय बना हुआ था कि कहीं वही इस श्राप का अगला शिकार न बन जाए। महल के विद्वानों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसके 21वें जन्मदिन पर यह अभिशाप सक्रिय होगा। इसलिए राजा ने देश के महान संतों और तांत्रिकों को बुलवाया और महल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। राजकुमारी के 21वें जन्मदिन की रात पूरे महल में दीप जलाए गए। मंत्रोच्चार के साथ उसकी रक्षा के लिए यज्ञ किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रात गहराई, महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीपक अपने आप बुझने लगे, हवा भारी हो गई और वातावरण में सर्पों की सिसकारियां गूंजने लगीं। अचानक महल के अंदर स्थित नागदेवी का प्राचीन मंदिर चमकने लगा। वहां रखी पत्थर की मूर्ति से एक नीली रोशनी निकली और उसी के साथ एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह नागराज एक तेज हवा के झोंके की तरह आया और राजकुमारी के शरीर में समा गया। राजकुमारी की आंखें अचानक से चमक उठी, उसका शरीर अकड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे अब सामान्य नहीं थीं, वे सांप की तरह पीली और चमकदार हो चुकी थीं। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक डरावनी आवाज गूंजी, अब ये शरीर मेरा है। महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों और दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। राजवैद्य और तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगे, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। सौम्या अब पूरी तरह नागराज की चपेट में थी। उसकी चाल बदल गई, उसकी हंसी भयावह हो गई और कभी-कभी वह अचानक से फुफकारने लगती। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और पूछा, क्या कोई उपाय है? महल के महामंत्री ने कहा, हमें नागलोक के सिद्ध योगी ऋषि वचस्पति की मदद लेनी होगी। वे ही इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को ऋषि वचस्पति को बुलाने भेजा। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे महल पहुंचे। ऋषि वचस्पति एक तेजस्वी योगी थे, जिन्होंने नागाविद्या और तंत्र साधना में गहरी सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने राजकुमारी को देखा और बोले, ये नागराज वासुकी के पुत्र तक्षक की आत्मा है। इसे केवल नागमणि के प्रकाश में रखकर और विशेष नागमंत्र से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि नागमणि केवल नागलोक के मंदिर में सुरक्षित थी और उसे प्राप्त करना असंभव था। राजा ने अपने सबसे वीर योद्धा राजकुमार अजय, जो पड़ोसी राज्य के युवराज और राजकुमारी सौम्या के बचपन के मित्र थे, से सहायता मांगी। अजय पहले ही सौम्या से प्रेम करते थे और वह किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहते थे। अजय ने ऋषि वचस्पति के साथ नागलोक की खतरनाक यात्रा शुरू की। नागलोक एक रहस्यमय स्थान था, जो एक विशाल गुफा में स्थित था और सैकड़ों जहरीले नागों द्वारा संरक्षित था। वहां पहुंचना कठिन था, लेकिन ऋषि वचस्पति की मंत्र शक्ति और अजय की बहादुरी से वे नागलोक में प्रवेश करने में सफल रहे। वहां नागराज वासुकी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी जाति ने हमारे वंश को अपमानित किया था, फिर भी तुम हमारे खजाने से नागमणि लेने आए हो। अजय ने झुककर प्रार्थना की, यह अभिशाप कई निर्दोषों के लिए कष्टदायक बन गया है। मैं इसे समाप्त करने आया हूँ, न कि आपके विरुद्ध लड़ने। कृपया हमें नागमणि दें। वासुकी ने उनकी सच्चाई परखा और आखिरकार नागमणि देने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी, नागमणि केवल तभी काम करेगी जब कोई राजकुमारी के लिए अपने प्राण देने को तैयार होगा। अजय बिना झिझके आगे बढ़े, मैं अपने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। अजय और ऋषि वचस्पति नागमणि लेकर महल लौटे। जैसे ही नागमणि को सौम्या के सिर पर रखा गया, उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी।
नागराज तक्षक चीखते हुए बाहर निकला, लेकिन ऋषि वचस्पति ने अपने मंत्रों से उसे बांध दिया। राजकुमारी सौम्या धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों की चमक वापस सामान्य हो गई और वह फिर से पहले जैसी बन गई। लेकिन तभी अजय जमीन पर गिर पड़े। नागमणि के प्रभाव से उनका जीवन समाप्त होने वाला था। राजकुमारी रोते हुए उनके पास गई और कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ऋषि वचस्पति ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और नागमणि से एक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे अजय की जान बच जाए। राजा विक्रम सिंह ने ऋषि वचस्पति को सम्मानित किया और अजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सौम्या और अजय का विवाह हुआ और नागधारा राज्य को हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्ति मिल गई। इस तरह एक प्रेम, साहस और त्याग की अद्भुत कहानी समाप्त हुई, लेकिन ये याद दिलाती रही कि सच्ची निष्ठा और परिश्रम से किसी भी अभिशाप को मिटाया जा सकता है।